बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब देखने और सुनने वालों की ज़िंदगी में अल्लाह ताला बहुत सारी आसानियाँ पैदा कर दे। तो जी आज हम अपने व्लॉग में जाएंगे नर्सरी, वहाँ से प्लांट लेके आएंगे, कुछ पौधे लेके आएंगे और कुछ पौधों का उनसे पूछेंगे कि कौन से फरवरी के मंथ में हम लगा सकते हैं। और साथ में जी कुछ फ्लावर प्लांट्स जो हैं वो मेरे घर में जो हैं, मतलब जिन पे फ्लावर आ रहे हैं, अभी इस मौसम में फूल आ रहे हैं, सारे नहीं, सिर्फ वो जिन पे फूल खिल चुके हैं उनकी अपडेट आपको दूंगी जी। और साथ में जी जो प्लांट हम नर्सरी से लेके आएंगे वो हम रिपोर्ट करेंगे जी, और किस तरह से करेंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलें जी देखते हैं हमारी आज की वीडियो को कि उसमें क्या कुछ है। आज मैं उन प्लांट की अपडेट आप लोगों को देती हूँ जो कि पहले से लगे हुए हैं गार्डन में और उनके ऊपर फूल फरवरी के मंथ में आने शुरू हो चुके हैं जी। और ये बिल्कुल ही सीडलिंग की ही थी तकरीबन, जब मैं ये ला के तो लगाया था, आपके साथ वो वीडियो भी शेयर की थी पेंजी की रिपोर्टिंग की। तो जी ये देखें इस तरह से कलियां सी बनी हुई हैं, छोटे छोटे से प्लांट है। ये थोड़ा सा मुझे वीक लग रहा है और फूल कलियां इस पर 3 बन चुकी हैं जी। तो इसके अलावा जी ये देखें जी हमारे पास कैलेंडुला है। कैलेंडुला भी बहुत अच्छा चल रहा है, इसके ऊपर भी फूल आ रहे हैं और कुछ जो हैं फूल आने के बाद वो जड़ चुके हैं। तो ये जो पॉट्स हैं ये मैं सीड तैयार करना चाहती हूँ ताकि मुझे नेक्स्ट जो है इन प्लांट्स के लिए नर्सरियों में ना जाना पड़े और मैं घर में ही ग्रो कर लूँ, इनको तैयार कर लूँ सीड से। तो क्योंकि मुश्किल से मिलते हैं प्लांट इधर से, तो मुझे फिर दूर वाली नर्सरी से जाके कहीं और से तो ये लाने पड़े थे। तो ज़ाहिर है अब गार्डन में फूल ना हो तो कैसे प्यारा लगे। और ये छोटा मैरीगोल्ड है, उसके प्लांट भी अच्छे चल रहे हैं, ये देखें जी। तो फूल दे रहे हैं अभी से अभी तक ये, तो देखें कब तक देते हैं। और ये पालक खुद से ही ग्रो हो गई, इसमें कहीं बीज रह गए थे मिट्टी में। तो ये तो फंगस से बहुत दिन हुए हैं, ख़राब हो गया, लेकिन मैं इसको निकाला ही नहीं, अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो अब मैं इसको निकाल दूँगी। तो ये वाला देखें, ये दोनों हालांकि प्लांट इकट्ठे लगाए थे, इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी है। मिट्टी भी इनकी एक टाइम में बनाई थी और फिल भी इनके पॉट को एक टाइम किया था, लेकिन फिर भी इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी और वो ख़राब हो के ख़त्म हो गया। तो कभी कभी वो नर्सरी में ही कुछ प्लांट में फंगस आ चुका होता है, तो वो तो बस जी सेल करना होता है, उन्होंने कर देते हैं, तो नहीं पता होता कि ख़राब है कि सही। तो ये देखें जी ये यूफोरबिया पे भी फूल आ रहे हैं, पत्ता कोई नहीं है इसके ऊपर रहा, पुराने सारे गिर गए, नए अभी छोटे छोटे से ये देखें निकल रहे हैं पत्ते। तो फूल पहले आए हैं और पत्ते बाद में आना शुरू हुए हैं जी इसके ऊपर। ये पहला प्लांट है जो देख के मुझे इस तरह से हैरत हुई कि फूल आए नहीं है, तो मतलब पत्ते आए नहीं और फूल आना शुरू हो चुके हैं जी इसके ऊपर। तो जी यहाँ पे हमारे पास है स्पाइडर प्लांट की स्टॉक्स, ये टहनियाँ सी निकली हुई हैं, इसके ऊपर रोज़ 3-4 फूल जो हैं खिल जाते हैं। तो ये बहुत छोटे छोटे से फूल हैं लेकिन बहुत ही क्यूट हैं, प्यारे से हैं। ये देखें 2 इधर भी खिले हुए हैं नन्हे मुन्ने से फूल। तो ये देखने में बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो यहाँ पे इसके बेबी भी बनेंगे इस स्टॉक के ऊपर। तो ये जी हमारी कॉफ़िया की वो जाड़ी है और ये 2 लगाई हुई थी, दोनों पे फूल आना शुरू हो चुके हैं, एक दूसरे पॉट में है। तो ये देखें ये सिर्फ 1 महीना सर्दी का जो है, बहुत ज़्यादा जब सर्दी पड़ी है तो तब इसने फूल बंद किए हैं, वरना इसने बहुत सारे फूल जो हैं दिए हैं। और मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा सर्दी और गर्मी में बस फूल नहीं देगा जी, तो बाकी सारा साल देगा। और ये छोटे मैरीगोल्ड जो थे इसके मैंने फूल काट के फेंक दिए थे क्योंकि इन पे बहुत ज़्यादा पेस्ट का अटैक और कुछ टहनियाँ भी काट दी थी, लेकिन प्लांट जो है बच गए, शुक्र है। मैंने स्प्रे वगैरह बना के लौंग वाला तो किया, तो प्लांट बच गए। थोड़ा नुकसान हुआ और फ़ायदा जो है ज़्यादा हो गया जी, तो थोड़ा नुकसान बर्दाश्त कर लेना चाहिए। देखें कितने प्यारे फूल हैं इसके जी, देखें इनकी, देखें इनकी शेप कुछ और है और दूसरे वाले जो प्लांट पे फूल खिला हुआ है
उनकी शेप जो है वो कुछ और तरह से है। देखें जी, माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत है ये भी जी। और यहाँ देखें नीचे कितने फूल खिले हुए हैं, और ये फूल जो है कहाँ से आ रहे हैं, ये इस छोटी सी बेल से जी। ये तो पता नहीं हर तीसरे व्लॉग में मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे इतने प्यारे फूल लगते हैं और इनकी खुशबू भी इतनी प्यारी है। जब हवा चलती है तो ये सारे सीन में इसकी खुशबू जो है ना फिर आती है हवा से। तो ये देखे जी, ज़ाहिर है हवा जो है पौधों को भी छू के गुज़रती है। तो बहुत प्यारे अभी तक ये फूल दे रही है, देखते हैं कब तक और देती है। और अभी तो कलियाँ इस पर बहुत सारी बाकी हैं खिलने वाली। तो ये मेरे पास वो प्लांट हैं जो कि खिल चुके थे, जिनके ऊपर फूल आ रहे थे। तो अभी दूसरे जो प्लांट हैं कुछ गुलाब वगैरह के, उनकी अभी बस कलियाँ बनी हैं, इस तरह से उन पर फूल नहीं आए हैं। तो वो फिर मैं अपनी वीडियो में ही शेयर करें। अब नर्सरी चल तो जी हम नर्सरी आए थे और यहाँ देखे जी, ये जो मिर्च और टमाटर के प्लांट ये हमें दिखा रहे हैं, ना तो वो हमारी मिर्च का साइज़ इस तरह से आ रहा है और ना ही टमाटर की वैरायटी ऐसी है। मतलब कि नर्सरी वाले दिखाते कुछ और हैं और देते कुछ और हैं, ये मुझे आज समझ आई है जी। ये देखें, ये गोल वाले टमाटर हैं और हम इसकी ये बेल नुमा से इसके प्लांट है, जबकि हमारे पास जो है वो ऐसे नहीं है। तो अभी थोड़ी सी नर्सरी वाले भाई से बात करते हैं। और मौसम में हम और कौन कौन से पौधे लगा सकते हैं ये फरवरी के महीने में? बेटा पौधे की क्वालिटी 20% होती है, अच्छा, बाकी होती है 80% मेहनत। ठीक है। नहीं, लगा कौन से पौधे सकते हैं, बीज वगैरह या पौधे? हैं पुटोनिया लगा सकते हैं, बजरी लगा सकते हैं, पेंजी लगा सकते हैं। ये फूलों वाले पौधे? फूलों वाले पौधे। और इसके अलावा जो मतलब दूसरे पौधे हैं वो भी लगा सकते हैं कि कोई नहीं? भी पौधा आप इस मौसम में लगा सकते हैं। 99% उसका मरने के चांस नहीं है। तो ये वो जो बैंगन के पौधे आपने में दिए ना वो ख़राब हो गए हैं, वो नहीं चले हैं। क्यों? मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने उसकी ना बनाई है पिक्चर बना के मैं लेके आई हूँ, तो मैं नहीं आपको चले तो और ले दिखाती जाओ, वो कोई इतना बड़ा हाँ। इशू नहीं है वो। और कितने पौधे थे वो? हूँ। 2 थे। तो कोई भी फिर वो अगली बात करो। और हाँ, अगली बात यही कि पौधे हमें वो दें अब जो इस मौसम में लगाएं और चल जाएं। तो ये पटूनिया भी दें हमें, और ये पटूनिया 2-3 कलर में दे दें, 3-4 इसके प्लांट दे दें। और ये एक पर्पल वाला भी इसका हो गया, एक वो पिंक वाला भी कर देंगे, ये जो ये पेंजी, हाँ ये भी कर दें। हाँ तो सही माँ क्यों हंस रही हो आप? 3 कलर हो गए बेटा ये। ठीक है, सही है। और ना हो गया ये पूरे सही। तो ये एक ना देंगे हमें 2 वाले, ये वाले दें पौधे। ये बजरी के 2 प्लांट दें, बजरी के ना 2 प्लांट दें हमें, ये जिसको बजरी कह रहे हैं, बजरी। हाँ सही हो गया जी। और क्या लेना? अभी आप बनाया अपना व्हाट्सअप ना, तो मैं आपको ये वीडियो जो है ना सेंड करूँगी, फिर आप मुझे वो नंबर देना, सही है ना? ठीक है। हाँ, तो अभी प्लांट ले लिए हैं, तो यहाँ रोड पे खड़े हैं कि कोई चांद गाड़ी आए जो हमें घर तक ले जाए। तो देखें कब आती है, काफ़ी देर हो गई है खड़े हैं लेकिन अभी तक आ नहीं रही है। भाई आ जाए तो हम घर जाते हैं। समार हमने मेरे रसाले पकड़े हुए हैं जो हमने पहले शॉप से बाज़ार से ले लिए थे। और ये देखें जी, ये केकट्स के प्लांट हैं और देखें ये बहुत बड़े बड़े हैं भाई, देखें तो मैं तो नहीं इस तरह के प्लांट लाती। तो अभी जी घर चल तो जी हम जो कल नर्सरी से प्लांट लेके आए थे, आज हम उनको रिपोर्ट करेंगे। और प्लांट जो हमारे पास जो हम लेके आए थे जी, वो हैं जी पेंजी के। ये कलर नहीं थे जब मैं पहले लेके आई थी, तो ये डिफरेंट कलर के हों तो बहुत ही प्यारे लगते हैं एक जगह पे रखे हुए। और ये साथ में जी ये है स्वीट एलाइजम, और वो नर्सरी वाले भाई तो पता इसका नाम ले रहे थे कि आप बजरी प्लांट। तो आपने अगर नर्सरी वालों से पूछना हो, कहना हो, तो आप ये कह के भी ले सकते हैं कि बजरी प्लांट है आपके पास, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उनको लाइजम स्वीट एलाइजम का नाम आता हो, अदरवाइज़ वो यही नाम लेते।
तो हर एरिए में हर ज़बान में चीज़ों के पौधों के डिफरेंट नेम होते हैं, इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है। और ये पटूनिया है जी जो हम लेके आए हैं, जिसका हमने पूरी सर्दियां इंतज़ार किया और नर्सरी वाले भाई से कह कह के मैंने ये फ्लावर प्लांट जो है वो मंगवाए हैं। और उनको भी शायद आप समझ आ गए कि यहाँ पे लोग ये प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं, तो अब हमें अपनी नर्सरी में ऐसे प्लांट रखने चाहिए। तो ये इलायची पाम है जी, और ये दिन का राजा, और ये बैंगन के 2 प्लांट हैं, और ये जी हैबिस्कस का प्लांट है। ये मेरे हस्बैंड को बहुत था कि हमारे इधर ना हैबिस्कस का प्लांट नहीं है जी बस, तो इसलिए ये सारे प्लांट जो हैं मैं ले आई। और दूसरी बात ये कि अब हमने इनको रीपॉट करना है, तो ये छोटे फ्लावर प्लांट जो हैं उनके लिए मैं ये छोटे छोटे पॉट लेके आई हूँ। और ये एक घर में ही बास्केट थी उसको यूज़ कर लूँगी। और ये जो वेस्ट हमने बनाई थी जिस पे वीडियो भी बनाई थी, ये देखें ये डिकम्पोज हो रही है और काफ़ी हद तक ये हो चुकी है। आप चाहें तो इसको धूप में फैला के, तो इसको छान के, तो इसमें से बरीक निकाल भी सकते हैं, जिसको आप खाद के तौर पर सारे अपने प्लांटर्स में यूज़ करेंगे। लेकिन मेरे पास चूँकि मिट्टी बहुत कम है, तो मैं इसका ज़्यादा इंतज़ार नहीं करूँगी, मैं ऐसे ही इस्तेमाल करूँगी। क्योंकि अगर ये ज़्यादा डिकम्पोस्ट नहीं भी होगी तो नो प्रॉब्लम, हमने पहले एक्सपेरिमेंट कर लिया है कि अगर हम किचन वेस्ट डाल के तो उसमें हम अपने मिट्टी थोड़ी इस्तेमाल करके गमले में तो प्लांट लगाते हैं, तो आया वो ग्रो होता है तो या नहीं होता। तो जी बिल्कुल ग्रो होता है। मैंने आपके सामने मैं आपको दिखाती हूँ, वो प्लांट लगाए थे किचन वेस्ट डाल के, और तकरीबन 25% ही मिट्टी मैंने उनके ऊपर डाली होगी किचन वेस्ट के ऊपर, और ऊपर मैंने प्लांट लगा दिए, तो वो बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें जी, अब तो इनके ऊपर फूल भी आने वाले हैं। और इतने ज़्यादा इसमें प्लांट थे जो मैंने यहाँ से कुछ निकाल के तो यहाँ पे मैंने शिफ्ट कर दिए हैं कि ये तो बहुत सारे हैं इसमें भाई। तो इनके ऊपर सब के ऊपर देखें कलियां बनी हुई हैं, क्रोंडेज की ये प्लांट है। और ये देखें ये पूरा फिल भी नहीं है, ये 3-4 तकरीबन इंचेस तक जो है 3 इंचेस तक तो ये बिल्कुल भी खाली है, बल्कि उससे भी ज़्यादा। और यहाँ पे देखें जी, इस वाले हमने पॉट में भी यही काम किया था, नीचे किचन वेस्ट डाली और ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाली थी। तो इसके भी देखें जी बहुत अच्छे से प्लांट जो हैं ग्रो हो रहे हैं, बल्कि दूसरे जो प्लांट हैं मेरे गार्डन में उनकी निस्बत इनकी ग्रोथ जो है उनसे कहीं ज़्यादा अच्छी है। तो इसलिए हमें किचन वेस्ट का यूज़ करने के लिए उसको डिकम्पोस्ट होने का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। और ये देखें जी, ये हमारा तुलसी का जो प्लांट था उसको मैंने निकाला है, इसकी जड़ भी बिल्कुल सूख चुकी है, तो ये बिल्कुल भी नहीं बच सका। क्योंकि जिस दर्जे में यहाँ पे सर्दी पड़ती है तो ये इम्पॉसिबल है। हाँ, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं इसके बेसल के और तुलसी के जो कि शायद ड्राफ्ट हों या जिनको वेरीगेटेड कहते हैं वो प्लांट हों, तो वो रह सकते हैं हर तरह के दर्जा हरारत पे, गर्मी सर्दी में। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं जी आप कहते हैं ये सूख गए हैं बेसल और तुलसी के प्लांट जी ख़त्म हो गए हैं। हमारे इधर तो ऑफिस के पास बाहर उसके जो दरवाज़ा उसके पास लगा हुआ है, तो वो तो वैसे ही है, वो तो नहीं ख़राब होता। तो जी इसकी ये बात नहीं होती है, ये ज़ाहिर है आपको पता है जी टेक्नोलॉजी ने कितनी तरक्की कर लिया। और इसी तरह ये प्लांट जो हैं वो भी बहुत इस तरह के मिल जाते हैं और वो महंगे होते हैं जी, हमारी नर्सरियों में ऐसे प्लांट नहीं आते हैं। तो जी अब इन प्लांट्स को मैं इनमें रीपॉट करूँगी और यहाँ मैं इसमें से थोड़ी सी और कंपोस्ट निकालूंगी और उसकी जगह मैं मिट्टी डाल दूँगी और अपना कोई प्लांट इसमें शिफ्ट कर दूँगी। तो आप ऐसे ही अपने प्लांट जो हैं वो लगाया करें। और वो तुलसी वाला जो गमला है उसकी मिट्टी मैंने वहाँ डाल दिया, वो थोड़ी सूख जाएगी तो फिर मैं इस्तेमाल करूँगी इनमें। तो आज जी बहुत सारा काम यहीं पे करते करते टाइम गुजरेगा। तो चलें जी शुरू करते हैं अब अपना काम। तो मैं इनको रिपोर्ट करती हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जी ये कैसे कैसे कहाँ कहाँ लगे हैं।
तो जी यहाँ से खींच के तो इसका ये जो बैग है हम उतारेंगे और पहले इसमें रख के देख लेंगे कि ये पूरा आ रहा है, इसमें ये कंपोस्ट ज़्यादा तो नहीं है। तो फिर हम ऐसे ही इसका रख के सारा, तो ये तीनों पौधे जो हैं इस 12 इंच के गमले में ही हम लगा देंगे इस तरह से, और इनमें मिट्टी डाल देंगे। और ये इसके पॉली बैग जो हैं ये हम उतार लेंगे। तो इस तरह से हम एक 12 इंच के इस पॉट में ये पटूनिया के जो 3 प्लांट है वो लगा देंगे हम। ये देखें जी, इसके साथ ये एक कहवे का प्लांट है, तो इसको हम इस प्लांट से अलग कर लेंगे। ये 3 का राजा हम लेके, और इसके साथ ये हमें प्लांट जो है फ्री में मिल गया है। और ये जो है इसको हम कट कर देंगे, और नीचे से ये अब बाहर का मौसम है स्टार्ट हो चुका है, तो ये फिर से एक बड़ा सा प्लांट जो है वो बन जाएगा। अभी तो ये छोटा ही है। तो चलें जी, अब इसको मैं सेपरेट करती हूँ और फिर इस वाले को इसमें लगाती हूँ और इसको भी इसी में रहने दूँगी। ये भी जो है डाल सकते हैं और इससे भी फिल कर सकते हैं आप अपने गमलों को। तो जी सारे प्लांट जो थे वो मैंने रीपॉट कर लिए हैं, और बहुत टाइम लगा है इनको मिट्टी तैयार करके तो रीपॉट करने में। और काफ़ी सारे प्लांट थे, तकरीबन ये 14-15 प्लांट थे। तो ज़ाहिर है फिर जल्दी में वो काम भी ख़राब हो जाता है, और प्लांट के साथ, पौधों के साथ तो बहुत प्यार के साथ रहना चाहिए। तो कुछ यहाँ पे मैंने रख दिए हैं, और जो बैंगन के थे वो मैंने इधर लगा दिए हैं। यहाँ पे पहले भी बैंगन का प्लांट था, एक तो वो 2 थे, एक तो ठीक है अभी, लेकिन दूसरा ख़राब हो गया था, बिल्कुल सूख गया था। तो उसको मैंने निकाल दिया, क्योंकि कुछ प्लांट जो होते हैं ना वो नर्सरी में ही उनकी जड़ों में फंगस आ चुकी होती है, एक ही जगह वो रखते हैं। तो नहीं, वो उस तरह से मतलब देखते हैं, तो बस उनको तो होता है हमारे सेल हो जाएं जी। तो कुछ अपने प्यारे प्यारे प्लांट जो है मैंने इस तरफ अभी रख दिए हैं। अभी इनकी सेटिंग वेटिंग मैंने नहीं की कि इनको बाकायदा कहाँ कहाँ रखना है, तो बस मैंने रख दिया है जी। तो बहुत टाइम लगा है इस काम में। तो अभी मैं इन प्लांट्स के बारे में जो कंप्लीट आप लोगों को वीडियो है हर प्लांट के बारे में, वो अपने नेक्स्ट व्लॉग्स में देती रहूँगी कि किस प्लांट की केयर किस तरह से करनी चाहिए, और उसको किस तरह के पॉट वगैरह में रखना चाहिए। तो क्योंकि अभी वीडियो जो है हमारी बहुत लंबी हो रही है, तो अपनी आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो आई होप कि आप मेरे व्लॉग को पसंद करेंगे। तो मुझे रखें जी दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।